Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the alternation of generation in plants. Alternation of generation जो है इसके मीनिंग होते हैं दो जनरेशन्स का एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करना। प्लांट्स का लाइफ साइकिल जो है उसमें दो जनरेशन एग्जिस्ट करती हैं। एक जनरेशन जो है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती है, और दूसरी जनरेशन को हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। और ये दोनों जनरेशन जो है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल in which one generation that is sporophyte alternates with another generation that is गैमीटोफाइट जनरेशन। ये दो जनरेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी जो जनरेशन है उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसको हम स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोरोफाइट जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और इसलिए हम इसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। सिमिलरली जो गैमीटोफाइट जनरेशन है इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इसलिए हम इसको जो है वो गैमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स जो है उनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो इसी फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। दोनों जनरेशन मौजूद हैं। किसी में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो जो है वो डोमिनेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो डोमिनेंट है और गैमीटोफाइट जो रिसेसिव है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट से मुराद ये है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो ज़्यादा टाइम तक ग्रो करती है, वो ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है और इंडिपेंडेंट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके तो अपनी जो है वो फूड खुद प्रिपेयर कर लेती है और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। जबकि चंद एक प्लांट जैसे ये मोसिस वगैरह हैं उनके अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये डोमिनेंट है। इन मोस्ट केसेस जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और गैमीटोफाइट रिसेसिव है। गैमीटोफाइट बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटे साइज़ की है और स्पोरोफाइट के ऊपर ही मौजूद होती है और उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स और फूड जो है वो डिराइव करती है। इसलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और गैमीटोफाइट रिसेसिव जनरेशन है। लाइफ साइकिल जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी जो उसका जो एक लेआउट है, एक फ्लो शीट डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर लें। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है जो कि इन मोस्ट केसेस डोमिनेंट जनरेशन है, ये एक डिप्लॉयड जनरेशन होती है। और डिप्लॉयड से मुराद ये होती है कि इसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं हर सेल के अंदर, तो ये एक्चुअली 23 के दो सेट्स हैं। 23 क्रोमोसोम का एक सेट है और 23 के दो सेट्स हैं। तो जब दो एक तरह के सेट्स मौजूद हों तो उनको हम कहते हैं डिप्लॉयड। अगर तीन एक तरह के सेट्स किसी चीज़ में मौजूद हों तो उसको ट्रिप्लॉयड कहते हैं, चार एक तरह के हों तो टेट्राप्लॉयड कहते हैं एंड सो ऑन। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो दो सेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये इसके अंदर मियोसिस होती है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और इसके रिज़ल्ट में जो है वो हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्पोर्स कहते हैं ये जो है वो डेवलप होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस फ्रॉम स्पोरोफाइट जनरेशन। चूँकि ये मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं ये हैप्लॉयड स्पोर्स कहलाते हैं। ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं ये फिर जर्मिनेट करते हैं
किसी सुइटेबल जो है वो यू कैन से प्लेस के ऊपर जहाँ पे इनको जो है मॉइस्चर अवेलेबल होती है और इनके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिज़ल्ट में ये जो है एक गैमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूँकि ये स्पोर हैप्लॉयड थे लिहाजा जो गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है वो भी हैप्लॉयड होती है। सो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड जनरेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेल गैमीटोफाइट अलग और फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो अलग होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गैमीटोफाइट एक ही होता है, उसी के ऊपर जो मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और दो अलग अलग गैमीटोफाइट मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट भी जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं और फिर मेल गैमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये एट द सेम टाइम गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। दे मे बी मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। ये दोनों गैमीट्स जो हैं चूंकि ये हैप्लॉयड जनरेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं सो दे विल बी हैप्लॉयड। मेल गैमीट्स जो है इनको हम स्पर्म्स भी कहते हैं और जो फीमेल गैमीट्स हैं उनको हम एग भी कहते हैं। सो एग और स्पर्म जो है या मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो डेवलप होते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन से। फिर ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में जो है वो ज़ाइगोट डेवलप होता है। ये जो ज़ाइगोट डेवलप होता है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉयड मेल गैमीट और हैप्लॉयड फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो n + n इक्वल टू 2n। सो ज़ाइगोट विल बी 2n। ये जो ज़ाइगोट है ये फिर जो है वो दोबारा माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड एंड रीडिवाइड करके तो ये डेवलप हो जाता है एक स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन में। सो अगर ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम देखें तो इसमें ये जो पोर्शन है ये हैप्लॉयड पोर्शन है और ये जो है ये डिप्लॉयड पोर्शन है। सो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसमें हाफ पार्ट जो है वो डिप्लॉयड है और हाफ जो है वो हैप्लॉयड है। सो दोबारा से इसको हम समराइज कर लेते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन को हम स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ये डिप्लॉयड जनरेशन है और इसके अंदर मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है और उसके रिजल्ट में जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं सुइटेबल प्लेस के ऊपर और उससे गैमीटोफाइट जनरेशन डेवलप हो जाती है। गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये फिर मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। ये हैप्लॉयड जनरेशन है और ये जो है वो माइटोसिस के ज़रिए इससे जो मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं ये भी जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। फिर ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करके तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है वो ज़ाइगोट बनाते हैं जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और डिप्लॉयड ये जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट सेल है। ये ज़ाइगोट फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू माइटोसिस और इस तरह से स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। सो इस तरह से जो है वो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट के साथ जो है वो अल्टरनेट करती है। स्पोरोफाइट अपने स्पोर्स के ज़रिए गैमीटोफाइट बनाती है और गैमीटोफाइट अपने गैमीट्स के ज़रिए जो है वो स्पोरोफाइट बनाती है। सो दिस अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफाइट विद गैमीटोफाइट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।